वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। जल्दी वीडियो बनाऊंगी और आपको वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको इनमें से कौन से क्वेश्चन पहले करना चाहिए जिससे आप इजीली पास हो सको। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्ट है आपका ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बीकॉम पास कोर्स अगर आप फाइनल ईयर में हो, 5th सेमेस्टर में हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। और आपके बता दूं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉमर्स कॉलेज में है, महारानी कॉलेज में है, या जो कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उनके लिए है। ठीक है, तो आपको बता दो इसमें 3 यूनिट आती है। यूनिट फर्स्ट जिसमें क्या आता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका सेकंड जो आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। इन 4 में से आपको किसी भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसका मतलब ही हो जाता है कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और आपको पूरे टोटल 2 अटेम्प्ट करना होता है। तो ये 20 मार्क्स का क्या होता है, आपका पार्ट बी होता है। और पार्ट सी जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। उस एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 80 मार्क्स का हो जाता है। ये हुआ आपका पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जो लास्ट ईयर बहुत रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या पूछ सकता है वेरी शॉर्ट आंसर्स में, पहला पूछ सकता है व्हाट इज वाउचिंग। वाउचिंग क्या होती है, राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग के टाइप्स, ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव। ये जरूर करके जाना है क्योंकि अगर आप ऑडिटिंग सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो और ऑडिटिंग के बारे में नहीं पता तो आप इजीली पास नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि ऑडिटिंग होती क्या है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस, टाइप्स, ये और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ये जरूर करके जाना है। ठीक है, और थर्ड है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय द वे आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इसमें डाला है कि आपको पता हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, फोर्थ में आपका कंपनी ऑडिटर क्या होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको 2 से 3 लाइन में आपको कंप्लीट करना होता है। फिफ्थ है आपका ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो। और आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है रेशियो चैप्टर से, एक छोटा सा कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पीवी रेशियो का पूछ सकता है कि पीवी रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, और आपको डेटा दे देगा तो उस डेटा से आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। इस तरीके से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है रेशियो से। ठीक है, 9th है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं और उसके मेथड्स कौन से होते हैं, ये पूछ सकते हैं। ओनली नाम वेरी शॉर्ट है तो इसमें क्या होगा, ओनली नाम आपको बताना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, 2 ड्यूटीज बताइए, लाइबिलिटीज बताइए कंपनी ऑडिटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, पर पूछेगा जरूर। ठीक है, चले आगे देखते हैं। वेरी शॉर्ट आपने कर ही लिया है। आगे आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब आपका यहाँ है कि यहाँ तो आप 2 से 3 लाइन में कर रहे थे और यहाँ आपको कम से कम 1 पेज में तो करना ही होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चन दे देते हैं और आपको खुद से ये देखना पड़ता है कि आपको सबसे अच्छा उन 4 में से कौन सा आता है जो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना होता है। तो आपको बता दूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 2 न्यूमेरिकल तो कंफर्म मिलेंगे ही। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल आपको कंफर्म मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको एक क्या मिलेगा, आपको 2 आपको थ्योरी मिलेगी। तो थ्योरी क्या मिल सकती है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। तो इन 4 में से जो भी है प्लीज इनको बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि इन 4 में से आपको 2 तो वहां मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चारों को आपको अच्छे से करके जाना है। पहला है डिस्कस द वेरियस मेथड्स अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। मतलब कंपनी ऑडिटर जो होता है उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी कौन से मेथड्स है वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं उसे ब्रीफली आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। थर्ड है आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, इसके टाइप्स बताना, इसके ऑब्जेक्टिव बताना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, और बट अगर नहीं आता तो आपको जो थ्योरी मिलेगी वो आपको ये जरूर मिल जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें आपको क्या क्या आता है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, बैलेंस शीट, ये सारे इसके क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेथड्स होते हैं। तो आपको वो भी अच्छे से करके जाना है। अब
जो मैं आपको न्यूमेरिकल बोल रही थी, आपको 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आपको मिल सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और या लिवरेजेस से, ठीक है। तो मैं बोलूंगी आप पूरा थ्योरी के बेसिस पे मत जाना, क्योंकि अब की बार सिलेबस चेंज हो चुका है, बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि चारों ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल दे देता है, ठीक है, जिससे बच्चा 4 में से अगर प्रैक्टिकल करके ही नहीं गया है वो बच्चा, तो वो थ्योरी के बेसिस पे कैसे पास होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके जाना ही जाना है। अब आगे चलते हैं अपन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है आपको 4 क्वेश्चन करना पड़ता है और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है, तो पूरा ये जो सेक्शन मिल जाता है आपको 80 मार्क्स का मिल जाता है। यूनिट 1, यूनिट 2 तो आपकी पूरी की पूरी क्या है, आपकी थ्योरी के बेसिस पे है। तो आप लकी हो कि इसमें आपको आधी यूनिट तो आपकी क्या है, थ्योरी है, और आधी यूनिट आपके प्रैक्टिकल है। और जो यूनिट पूरी की पूरी थ्योरी है वो है यूनिट 1, यूनिट 2। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको लिखे हैं वहां जरूर के जरूर मिलेंगे, इसे इग्नोर मत करना। आपका आई थिंक कल ही पेपर है और मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट हूँ, बट मैंने इंस्टाग्राम पे आपको पेपर पहले ही दे दिया था, ठीक है। और आगे अपन जल्दी से देखते हैं, व्हाट इज ऑडिटिंग, क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव बताइए। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, फ्रॉड पूछ सकता है, एरर्स, कौन कौन सी एरर्स आती है उनसे अपन कैसे बच सकते हैं वो। और मैं क्या पूछ सकता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ऑडिट प्रोग्राम जरूर करना, ये आपको 1 वर्ड में भी आपको पूछ सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं गुड ऑडिट प्रोग्राम के लिए। यूनिट 2 की बात की जाए तो वाउचिंग क्या होती है, वाउचिंग को बैकबोन क्यों कहा गया है ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। व्हाट आर द ड्यूटीज, क्या होती है ऑडिटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज क्या होती है ऑडिटर की, विथ रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। और दूसरा क्या है, हु इज कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर होता कौन है, उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसे कैसे निकाला जाता है कंपनी से, उसके कौन कौन से रेम्यूनरेशंस होते हैं एक कंपनी ऑडिटर के, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट और सेकंड यूनिट। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बच्चों, ओनली कुछ भी, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अच्छे से कर जाओ। आपके वेरी लॉन्ग आंसर्स में तो ये आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से आपका क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं। एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स के हो गए। इसके अलावा आपको इन दोनों यूनिट में से आपको वेरी शॉर्ट में भी मिलेंगे और शॉर्ट में भी मिलेंगे, तो उसमें भी आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब 60 मार्क्स से आप इजीली पास हो सकते हो। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 उन बच्चों को ज्यादा फोकस करना है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। यूनिट 3 और यूनिट 4 की बात की जाए तो रेशियो से 101% क्वेश्चन आएगा ही। अगर आपने, ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बट अगर आपने पहले कर रखा है तो ये जरूर करके जाना है। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, ये आपकी आरबीटी पब्लिकेशन बुक क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूनिट 4 की बात की जाए तो यूनिट 4 में कैश फ्लो से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, और जो इलस्ट्रेशन मैंने मेंशन किए हैं वो आपको करके जाना है। अब मैंने आपको बोला था कि कल पेपर है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको कौन सा पहले करना चाहिए, यूनिट 1, यूनिट 2। जो मैंने 4 क्वेश्चंस बताए हैं यूनिट 1 में और यूनिट 1 में, यूनिट 2 में जो मैंने 4 क्वेश्चन करके बताया है, ये जरूर से जरूर करके जाना बच्चों, प्लीज इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। प्रैक्टिकल को भी हाथ मत लगाओ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बट यूनिट 1 और यूनिट 2 अच्छे से करके जाओ, आप इजीली पास हो जाओगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंपनी लॉ की लाने वाली हूँ, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने कॉलेज के ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच, बाय।